मैं हर कुर्बानी ये तो आप स्तीफे के बाद मैं नाट भी देने ने तैयार करूँ तो जब वो बाल चक उठा लिया। इन नेताओं ने इनके बीच में भी जाना पड़ेगा, जिब भी सोच के जियो, ये चीज़ां याद रहें लोगों के। एमएसपी जो वादा कराया था वही तो मांग रहे हैं। इन्हें ये तो नहीं कहा भी 6400 की बजाय आप हमारे पास 7000 दो या 8000 दो। जब उन्हें जनता ने उस टाइम पर मतलब नींद के दिमाग में रहता कुछ भी कौन हमारा भला कर सका है, कौन हमारे काम ऐसा का है, कौन हमारी लड़ाई लड़ सका, उस टाइम पर तो कोई देखता नहीं। नेता वो है जो समाज सेवी है, समाज सेवी है जिसकी पीठ पीछे उसकी कदर हो। जुबान पर तो ही न रहना चाहिए। जिन्होंने इतने वादे कर रखे थे हम 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे। सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर जब पब्लिक के नाम की लड़ी तो इस सकस में लड़ी। ऐसा है मैं अर्जुन हूँ, मैं जेजेपी नहीं हूँ। समझ गया कि नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। तो आज पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन भाई जी, आपका, आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान को तो अन्नदाता कहा जाता है, पूरे देश का पालन पोषण किसान करने का काम करता है। तो जिस तरीके से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है तो उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, क्या प्रतिक्रिया बताया क्या करें विपिन जी। कहने का फ़ायदा भी है जो उस पर कोई अमल हो। अमल कोई होता नहीं, अपनी भावना ही प्रकट कर सके आदमी। और भावना प्रकट करने के भी जहाँ मतलब कई अर्थ निकले। कोई टिक्का टिप्पणी करे, कोई कहे लगन ये सरकार में हिस्सेदार हैं, नहीं इनकी बात होती तो ये कर देते वो कर देते। उसमें सब न सेटिस्फाई करने के लिए आज कोई अपने पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है। पर मैं अपनी भावना जो मेरे अपनी सोच जो मेरी वो है, ये आज जो किसान है ना, ये अन्नदाता कहे जाते कहे थे न कदी अन्नदाता। आज ये अन्नदाता ना है कहें तो आप उपद्रवी संज्ञा दे दी, न खालिस्तानी की संज्ञा दे दी, न मतलब ठल्ली की संज्ञा दे दी। में तो ठल्ली है। अरे भाई, कौन है ठल्ली? दुखिया आदमी सड़क पावेगा, दुखिया आदमी डिमांड करेगा, जब उसने नींद साफ मिलेगा और कहाँ जागा वो रो ही सका है। उस पर कोई रहम तरस करे या ना करे, एक वो अंदर तजीब रोवा है तो उस पर रुका नहीं जाता। तो ऐसे हालातों में ये जो सरकार मतलब वादे करे, या तो इन्हें अपने चुनावी घोषणा है तो उसमें लिखना चाहिए था इन्हें, भाई हम अगर जो हमारी वोट देंगे तो हम मतलब बजाय आप लोगों से वो देने के तो लठ देंगे। आज जो अपने वादे याद करवाया, मतलब एक ही सिस्टम रह गया। कोई चीज़ मांगा, चाहे वे अग्निवीर है, चाहे वे किसान है, चाहे वे आंगनबाड़ी है, चाहे वे कोई और वर्ग है, जो भी अपनी डिमांड रखा है, मतलब उम्मीद रखा है भी हम सरकार से, सरकार मारी है यार, हम सरकार से कोई उम्मीद करें तो बस वो ये सोच कर चलो भाई लठ मिलेंगे, और तो कोई मिल नहीं सकता, लठ मिलेंगे। हमें नहीं पता ये लठ किस गलती की सजा है। लोगों ने मतलब सरकार बना रखी, वोट देकर सरकार बना रखी, उम्मीदों पर सरकार बना रखी। अगर जब ये नहीं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते तो इनके क्या अत्याचार तो ना करो। क्या मांग रहे हैं भाई? ये सूरजमुखी की बात है। सूरजमुखी का एमएसपी जो है इन्हें 6400 रुपये कर रखा है और दे रहे हैं 4000। तो वो 2000 रुपये दवा का तो रेट दुकान में दरी का शीशी का 300 रुपये पहले था, ऐसे आमनर तड़के ने लेने जाओ 700 रुपये की है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये किसान 6 महीने मतलब उसमें पसीना खून पसीना एक करके अपने बच्चों ने दौड़ पर घेर का अपनी भूख समेट का मतलब ये उसने खेती ने तैयार करें भी हमने इसमें तो कुछ आगे कुछ हमारे घर का गुजारा चलेगा, कुछ हमारे घर में माड़ी मोटी तरक्की होगी। उन फटे पुराने कपड़ों में 6 महीने निकाल दिए और वही कपड़े मतलब अपनी डिमांड करने खातर एमएसपी जो वादा कराया था वही तो मांग रहे हैं। इन्हें ये तो नहीं कहा भी 6400 की बजाय आप हमारे पास 7000 दो या 8000 दो। इन्हें तो ये कहा था भी जो आपने वादा कराया था हमारी गेल हमने वो दे दो। और जी वो नहीं देते फिर तो मांगने वाला तो भाई बाहर सड़क पावेगा, भाई शायद हम ना देखे हो, इन्हें याद करवाए दिन के। और फिर मैं याद करवाने के नाम के जहाँ फिर उन पर लठ बजाए। अरे बुजुर्ग आदमी, किसी की टांग टूट के किसी को उस पर पहले रोटी खाने नहीं आओ, पट्टी कहाँ तक करवाओगा? वो कैसे अपने बच्चों ने मैसेज देगा भाई हमने तेरे लिए कुछ कराया? तो ये चीज़ा
अब मतलब मैं तो इसमें गलती सबसे पहले तो मैं जनता की काटूँगा। जनता ही चुना है। जब उन्हें जनता ने उस टाइम पर मतलब नींद के दिमाग में रहता कुछ भी कौन हमारा भला कर सका है, कौन हमारे काम ऐसा का है, कौन हमारी लड़ाई लड़ सका, उस टाइम पर तो कोई देखता नहीं। उस टाइम पर तो हवा देखा है, फलाना देखा है, पैसे वाले ने देखा है, पार्टियों ने देखा है। अरे जी पार्टियों जब आप लोग टाइम पर फसल नहीं सोच समझ का बोओगे तो भाई फिर तो आगे नुकसान तो आप बोने वाले नहीं होगा। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस पार्टी में आप हैं जेजेपी, उसके आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो जनता ने तो जेजेपी को वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिया था और जिस समय सरकार बनी तो जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर खड़ी हो गई। मतलब विरोध में दिया था मान रहे पर दुष्यंत के पक्ष में भी तो नहीं दिया। या तो कह सकें भी हाँ हमने मतलब उसकी बात मान कर हमने दुष्यंत से मतलब जो उस पर यकीन करा था उससे देते। जिसके विरोध में थे उसने 40 सीटें दे रहे, जिस पर उम्मीद थी उसने 10 सीटें दे रहे। उल्टा काम लोगों ने कर रखा, किसी और ने कर रखा। ये जो वादे थे, ये जो मतलब कोई अपनी भावना थी, ये फुल फ्लैश सरकार क्यों? और फुल फ्लैश सरकार ना होते भी फिर भी एक आदमी प्रयास करा है तो नियत में तो खोट नहीं है। करने का प्रयास है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास है, पर जब हाथ में दंती नहीं होगी मैं कैसे का बरसीन काट लूँगा। मैं तो थोड़ी बहुत उसमें तो तोड़ कर पाड़ के ही मतलब गहरी ले सकूँ, गठड़ी तो नहीं बांध सकता उसमें। तो यही स्थिति है सारी आप लोगों के सामने है। विधायक जी, हमने अभी कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू किया था पहलवानों को लेकर। उसमें आपने बताया था कि दुष्यंत चौटाला की सहानुभूति भी पहलवानों के प्रति है और उन्होंने उनके पक्ष में बयान भी दिया है। आपने ये भी बताया था कि पहले जब कृषि आंदोलन को लेकर किसान धरने पर हरियाणा में बैठे तो उस समय भी दुष्यंत चौटाला की हमदर्दी किसानों के साथ थी और आज आप किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी जो है आप उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में हमदर्दी है। तो जनता ये कहती है कि जब आप लोगों को किसानों से हमदर्दी है, पहलवानों से हमदर्दी है, तो आप भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं इससे अपना गठबंधन तोड़ लेते? दरअसल ऐसा है विपिन जी, जहाँ तक गठबंधन तोड़ने की जोड़ने की बात थी, कुछ आदमी जबान का हो स्टैंड का हो। जब एक फ्री जबान कर ले भले ही उसने मतलब आदमी ने कोई नुकसान हो या हो जबान का हो, एक आदमी अपने स्वार्थ का हो। मैं तो जबान का आदमी हूँ, जिससे जबान हो जिस सिर बेशक कट जाएगा मैं जबान नहीं कटने देता। मैं अपने आप ने अपनी पार्टी ने भी जोड़ूँ। जब ये गठबंधन हुए थे, ये 5 साल के गठबंधन हुए थे, भी 5 साल हम भाई चाहे भी जैसी परिस्थिति में रहे हम अपना धर्म निभाएंगे तो निभा रहा। एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे लेकिन भी गठबंधन जरूर है, इनका सहयोग है हमारे साथ, एक हम इनकी मानते कोई नहीं, तो हम प्रयास ही कर सकें भाई, कह ही सकें, बोल ही सकें। जब नहीं मानता कोई बता क्या करें। ये तो इतने लोग सड़कों पर बैठे रहे, किसान बैठे रहे, उनकी नहीं किसी ने सुनी, मेरी कौन सुनेगा कह लेगी। एक है जो मन में है भाई हम तो वो कह रहे ना हमारे राजनीति करनी हुआ है, ना राजनीति स्टाइल है, ना राजनीतिक हमारी सोच है, ना राजनीतिक हमारा धंधा है। समाज सेवा की वजह से हम इस दलदल में बढ़े थे और वह दलदल आज इतनी मतलब होगी, आज समाज सेवी आदमी ने मतलब नेता लग गए कहा है ना, नेता ने जो लगे चोर हैं। सामने डर रह गया नेता का, एक उसकी पीठ पीछे कदर नहीं है। नेता वो है जो समाज सेवी है, समाज सेवी है जिसकी पीठ पीछे उसकी कदर हो, उसने काम करने वाला कहा है। जब तो मतलब ये यही वादे करे थे भाई ने, भाई जो कुछ मांगा बजाय दो लठ, आंगनबाड़ी वाले बैठा है बजाय दो लठ, सरपंच मांगा को बजाय दो लठ, किसान कुछ मांगा बजाय दो लठ, कोई अग्निवीर मांगा बजाय दो लठ। भाई यू लठ सरकार ही रहेगी क्या यार? है ना, कुछ सोच लो। इन्हें बनाए रखे आप लोग, इन्होंने आप पर उम्मीद करी, इन्हें आप लोगों पर मतलब एक यकीन करा भाई आप लोग हमारे से कुछ सकून देंगे। जब पहली सरकार होता मतलब ये लोग आप ही कहे थे कि दुखी हैं तो दुखी हैं, आप लोगों ने सुखी कर लेनी चाहिए था। आप तो सरकार आपकी है, 2 बार बनाई दी, डबल बनाई दी। ऐसा तो ना करो भैया कति ऐसे मजबूर हो जाग भी थारा नाम ही ना लें बाद में। आज इनकी सरकार है, ठीक है, डरते पिट लेंगे छित लेंगे, ऐसा टाइम भी आओगे जब इनके बीच में भी जाना पड़ेगा लोगों ने, इन नेताओं ने इनके बीच में भी जाना पड़ेगा। जब भी सोच के जियो, ये चीज़ें याद रहें लोगों के, जो उनसे स्टाइल आज आप बरत रहे उल्टा ये ना ठहले उस काम ने। अब सवाल ये है विधायक जी कि जनता तो ये चर्चा करती है कि जब जेजेपी को किसानों के प्रति इतनी हमदर्दी है या पहलवानों के प्रति इतनी हमदर्दी है तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है, वो समर्थन वापस ले लो और सरकार को गिरा दो ना। यार जी मैं एक बोल यही तो था पहले जोन साहब ने पूछा था, भाई वादा जो था, जबान जो थी 5 साल के गठबंधन की थी,
हुए अपनी सारा कुछ मतलब इग्नोर करने के बावजूद भी अपना धर्म निभा रहे हैं भी हमने जुबान कर रखी। और जैसी मतलब जो बात मतलब फिर तो वही बात रहेगी भाई एक आदमी ने जुबान कर दी फिर तोड़ दी, फिर कहेगा जुबान क्या जुबान पर तो ही न रहना चाहिए। जिन्होंने इतने वादे कर रखे थे हम 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे, हम 2022 में फलाना कर देंगे, हम कर्जा मुक्त कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, सारे अपने पानी फेर कर बस एक एजेंडा रहेगा लठ बजा देंगे। विधायक जी, जनता तो ये चर्चा कर रही है कि जेजेपी तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ तो जो है सरकार का समर्थन भी है और दूसरी तरफ पहलवानों और किसानों के प्रति सहानुभूति भी है। नहीं, लड्डू की उसकी बात यहाँ मैटर नहीं करती। जब मुझे एक बात कही दिया, जवान एक है रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास में गया था और वो एक दिन पहले भी नहीं उल्टा था। उस पर मनाने के लिए भी गए थे, सारा कुछ गया था। जवान एक थी, उसने आदेश गया था दशरथ से कहा था भी 14 वर्ष का वनवास है। 14 वर्ष से 2 दिन पहले भी आया, मुझे बताए थे 5 साल का इन्हें गठबंधन कर रखा है। और भाई जो निकालना चाहते हो वो इनकी मर्जी है। जो उन्हें मतलब नहीं है जम होती इस बात ने, उन्हें निकालना चाहते उनकी मर्जी है। और मेरे पे क्या पूछा है भाई, 2-2.5 वोट पड़ी बाल ठहले अपनी वहीं दरी मैं तो लेकर काउंटी में भी नहीं गया था। जब लोग उस चीज़ ने सोचते ही नहीं। सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर जब पब्लिक के नाम की लड़ी तो इस शकस ने लड़ी। कहीं भी किसी ने कोई दिक्कत ये नहीं देखा भी कौन सी पार्टी का है, कौन से हल्के का है, ये देखा भी ये आपत्ति में है, ये जरूरतमंद है, इसने आज किसी की जरूरत है और रोल हमने कराया। और फिर लोगों ने क्या करा हमारे लिए, हो तुम देख लो। मतलब किसानों पर लठ बच जाए, पहलवानों पर लठ बच जाए, लेकिन जेजेपी अपनी श्री रामचंद्र जी वाली जुबान पर अडिग रहेगी। ऐसा है, मैं अर्जुन हूँ, मैं जेजेपी नहीं हूँ। समझ गया कि नहीं? मैं अपने बारे में बता सकूँ, जो मेरे अंदर है मैं वो बता सकूँ। समझौता ना मुझे करया ना मेरे पर टूटा है। समझौता कर रखा बड़े लीडरों ने, किस कंडीशनों पर रख रखा वो जाना है। ये सवाल उनसे पूछने का है। मुझे तो ना तो मैं समझौते में बैठा था इनके साथ और ना मैं टूटने में बैठूँगा। हम तो भाई पार्टी में आस्था है, दुष्यंत में आस्था है, उसकी कार्यशैली में आस्था है। मैं उसके बाद ले गया जब ये ट्रैक्टर ने लेकर संसद में बढ़ गया था। पतीला चावलों का सारा खाया करनी अंक्या जाता है, वो तो 2 दानों तो पता लग जा भी कैसा है। तो हमने उसके साथ मतलब ये है, वो काम उनका है, मेरा नहीं है। पर मैं तो ये भी दुष्यंत ने भी कहूँगा, दुष्यंत के साथ हमारी केले में भी बात हो, उसके भी इस चीज़ का दर्द है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक अन्नदाता कहने वाले आज अन्नदाता था, हटते हटते ये भी है लट खाने वाले दाता है गए। दूसरी डब्बे मतलब इनका टैग लग गया। विधायक जी, जनता तो ये भी चर्चा करती है, चर्चा क्या करती है, ये सवाल आपसे करती है कि यदि विधायक अर्जुन सिंह को किसानों के प्रति इतनी हमदर्दी है या पहलवानों के प्रति इतनी हमदर्दी है और जेजेपी अपनी जुबान के कारण भारतीय जनता पार्टी से बंधी हुई है, तो विधायक अर्जुन सिंह जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी को कह दिए अलविदा कह दीजिए। ऐसा है, मुझे कौन सा पद की तनख्वाह मिल रही है। एक है जो मेरे मन में है, जो मैं अपने आप अपना स्टैंड ले सकूँ। मैं किसानों के बीच में भी जाकर आया, जैसी मेरे मदद होती मैं वो भी करके आया। किसानों के मान सम्मान में भी खड़ा और किसानों ने आज भी मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ आज भी बीच में खड़ा। पार्टी तो लीक तट का बेटियों के बारे में अपील करी, ना मैं उसमें कुछ कर सकूँ, ना मैं उसमें कुछ अपनी भावना प्रकट कर सकूँ, है जी। और वो आपके सामने करी। मैं पार्टी पूर्ति का और उसका मैं जो मेरे विचार हैं, ये मेरे विचार हैं। मैं अपने विचारों के आधार पर बोल रहा। मेरे तो इस्तीफे तो मतलब होती हो, मैं ही बात लिख कर दूँ, करवा दो किसानों का हल, करवा दो उन बच्चियों का हल। ये बात ले ले मेरे पर 5 सेकंड भी लगने देने का। जो मैं कर सकूं, जिसके मतलब किसी की मदद करने के लिए कर सकूं, मैं हर कुर्बानी। ये तो आप इस्तीफे के बाद मैं नाट भी देने ने तैयार करूँ, तो जब वो बाल चक उठा लिया। चलिए, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर जेजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी ने कही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।